गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 12 में आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, एसिड रेन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वर्षा है क्या, इसे कहते हैं रेन। तो वर्षा की सिंपल परिभाषा आपने 11th क्लास में पढ़ ली है। 11th क्लास में आपने पढ़ा है जल वाष्प का बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना, इसको कहते हैं वर्षा। जो जल वाष्प होती है, वाटर वेपर, जब सूर्य की किरणें समुद्र और धरातल के ऊपर गिरती है तो उसके कारण जो जल है वह जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में फिर वह बादल का रूप धारण करके धरातल पर आकर बारिश के रूप में धरातल पर गिरता है। तो वर्षा की सामान्य परिभाषा जल वाष्प का बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना वर्षा कहलाता है। अब यह वायुमंडल में जो वर्षा होती है, वायुमंडल जो अर्थ है, पृथ्वी, इस पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल, इस वायुमंडल में अनेक सारी गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों के साथ में यह जल क्रिया कर लेता है। जो रासायनिक सूत्र होता है H2O वर्षा का, यह वर्षा का जल अनेक सारी गैसों के साथ में, यहाँ गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, यह वायुमंडल है, इस वायुमंडल में गैसें पाई जाती है और गैसों के साथ में यह H2O जो वर्षा का जल है, वर्षा जल, यह क्रिया कर लेता है और क्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है। अब उन गैसों में मुख्य गैसें हैं, एक नंबर पे आता है आपके सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और नंबर 2 पे आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दो गैसें हैं, इसका सूत्र होता है SO2 और इसका होता है N2O। तो ये जो गैसें हैं, यह गैसें वायुमंडल में पाई जाती है और इसके साथ में वर्षा का जो जल है वह जल क्रिया कर लेता है और अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो अम्ल निर्माण में जल यहां पर जुड़ जाता है इनके साथ में, और यह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में धरातल पर गिरता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड। और यह जो है, यह HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड थे उसके पार्टिकल जल के साथ में घुलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो दो रूप है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यह जब धरातल पर बूंदों के रूप में गिरता है तो इनको कहा जाता है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा में इन दो गैसों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इस चीज का ध्यान रखें आप। आपसे एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है या फिर बोर्ड के पेपर में आपके सिंपल प्रश्न आ सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है आप याद रखें। प्रश्न आएगा आपके सामने, अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र बताइए, अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र। तो वहां पर इन दोनों सूत्रों को आप ऐड करते हैं और इन गैसों का नाम याद रखें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या बन रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रकार अम्लीय वर्षा धरातल पर गिरती है। अब इनके फॉर्म होने के क्या कारण हैं? जो अम्लीय वर्षा है वह किस कारण होती है? उस कारणों में सबसे पहले आता है अम्लीय वर्षा, इसमें पहला आता है कारण। क्या कारण है जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है? पहला आता है जो आर्थिक क्षेत्र है या फिर जो कल कारखाने हैं, कल कारखाने या फिर निर्माणाधीन उद्योग, निर्माणाधीन उद्योग। ये जो उद्योग होते हैं, इन उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वह वायुमंडल में आपकी गैसें उत्सर्जित करता है
जिनमें अनेक सारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। इस प्रकार अनेक सारी गैसें हैं जो इन निर्माणाधीन उद्योगों के चलने से या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ये गैसें निकलती है। फिर आता है बी, आपकी यातायात, यातायात या फिर परिवहन। परिवहन में ले सकते हैं आप जो धरातल पर सड़क मार्ग के रूप में और जो रेल मार्ग है, उन रेल मार्ग और सड़क मार्ग में जो आप दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन उपयोग में लेते हैं, उन वाहनों में जो धुआं निकलता है उनका धुआं, यह कारण है। फिर सी आता है दावानल। दावानल आपके जंगल की आग, जो जंगल में आग जल जाती है, उस आग के जलने के कारण आपके जो गैसें निकलती है, उन गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य भाग होता है। इसके बाद में आता है जो ईंधन आप जलाते हैं, घर में जो ईंधन जलाते हैं, उस ईंधन को जलाने के कारण भी गैस, इस ईंधन के जलने के कारण भी आपके गैस निकलती है। उस गैस के कारण भी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भाग फैल जाता है। फिर आता है इसके बाद में विद्युत जो ग्रह है, विद्युत तापीय ग्रह, जहां कोयले को जलाकर, कोयला जलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। वहां पर जो कोयला जलता है, उस कोयले को जलने के कारण आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, जो वातावरण में फैलकर अम्लीय वर्षा कराने में सहायता प्रदान करती है। तो यह कारण हो गए अम्लीय वर्षा होने के क्या कारण है, तो यह निम्नलिखित कारण है। फिर इसके बाद में आता है आपके प्रभाव, क्या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। पहला हो गया कारण, फिर आता है प्रभाव। दूसरा, क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर और जो अर्थ सरफेस है वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका। पहला प्रभाव आता है जल के जो स्रोत हैं, जल के स्रोत वह दूषित हो जाते हैं। जल के स्रोत दूषित होना, जो पेयजल होता है, मनुष्य के पीने लायक जो जल होता है, वह जल आपके दूषित हो जाता है, तो वह पीने लायक नहीं रहता। फिर दूसरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग। फिर आता है आपके तीसरा, भूमि का बंजर हो जाना, बंजर भूमि का विस्तार। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनमें वृद्धि रुक जाती है। अब ये कैसे है वृद्धि रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे वृद्धि करते हैं, जब यह एसिड रेन होती है तो यह एसिड रेन सभी क्षेत्रों में बराबर रूप में गिरती है, तो यह जो वर्षा होती है, यह वर्षा वृक्षों के लिए नुकसानदायक है। पत्तियां जो होती है वृक्षों की, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, तो उन पत्तियों पर जब यह वर्षा होती है तो यह वर्षा उनके पत्तियों के ऊपर एक मोम की परत बिछा देती है, बन जाती है। अब ये जो परत बन जाती है, उस परत के कारण वह पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, और जब वह क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधों की जो वृद्धि है वह वृद्धि रुक जाएगी। तो इस प्रकार इनके प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। अब इनको कैसे रोका जा सकता है, क्या उपाय किए जाए जिससे यह जो एसिड रेन हो रही है, अम्लीय वर्षा, उसको रोका जाए। तो तीसरा हो गया आपके उपाय, रोकने के उपाय, अम्लीय वर्षा को, अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय। अम्लीय वर्षा को कैसे रोका जा सकता है, तो इसमें पहला आता है जो यातायात और परिवहन के जो साधन हैं उनके उपयोग में कमी की जाए। फिर
ऊर्जा के नवीनतम साधनों का उपयोग, नवीनतम साधनों का उपयोग, ऊर्जा के जो नवीनतम साधन है, अब नवीनतम साधन कौन से हो गए, या फिर जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है, यहां पर ये भी लिखा जा सकता है गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पहला आता है सौर ऊर्जा, जो कभी खत्म ना हो और खत्म भी ना हो और इनसे वातावरण या फिर मनुष्य पर किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम ना हो। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, फिर जल ऊर्जा हो गया, फिर समुद्री ऊर्जा में आपके ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। ये जो ऊर्जा के नवीनतम साधन है, इनका उपयोग किया जाए, जिनसे जो वायुमंडल में गैसें निकलती है, जो दूषित गैसें हैं वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है, उन गैसों को रोका जा सके निकलने से। फिर आता है आपके ईंधन का कम उपयोग, जो घर में आप लकड़ियां जलाते हैं या फिर चूल्हे में जो आप लकड़ियां जलाते हैं, उन लकड़ियों का उपयोग कम किया जाए और सीएनजी का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए। फिर इस प्रकार से इसको रोका जा सकता है अम्लीय वर्षा को। तो अम्लीय वर्षा में आप समझ गए होंगे अम्लीय वर्षा किन कारणों से होती है, किन किन रूपों में इनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है और इसको रोकने के क्या उपाय हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, उन सब की जानकारी आपको मैंने यहाँ पर दे दी। धन्यवाद।